ये कैसी आवाज है? चलती हुई बस में बस की छत पर कौन हो सकता है? मैं बस रोक कर देखता हूँ। ड्राइवर बस रोक कर उतरता है। तभी अचानक से बस के ऊपर से आ रही आवाज बंद हो जाती है। ड्राइवर बस के चारों ओर घूम कर देखने लगता है। अचानक ही ड्राइवर के ऊपर एक बिल्ली कूद पड़ती है, जिसके कारण उसके मुंह से एक जोरदार चीख निकल जाती है। ड्राइवर दौड़ते हुए वापस से बस में चढ़ जाता है। क्या हुआ? क्या था बाहर? एक बिल्ली थी, वही बस के ऊपर घूम रही थी शायद। आगे बढ़ते हैं, आसपास जंगल है, यहाँ रुकना ठीक नहीं है। क्या कहा? एक बिल्ली थी? बिल्ली के बस की छत पर चलने से इतनी तेज आवाज नहीं हो सकती। बूढ़ी को अपने आसपास कुछ असामान्य सा घटित होता हुआ महसूस हो रहा था। वो महसूस कर पा रही थी कि उसके साथ कुछ तो अजीब हो रहा है। अचानक ड्राइवर बस की स्पीड बढ़ा देता है। अरे, सामने कुछ नजर नहीं आ रहा है और तुम इतना तेज बस दौड़ा रहे हो, कर क्या रहे हो? बुढ़िया की बात का जवाब दिए बिना ड्राइवर घूमते हुए एक नजर बुढ़िया की ओर देखता है और एक बार फिर से अपना पांव एक्सीलेटर के ऊपर रख देता है। सामने सड़क पर एक दोराहा नजर आ रहा था, जहां से सड़क लेफ्ट और राइट दो डायरेक्शन में डिवाइड हो रही थी। ड्राइवर बस को बाईं ओर मोड़ लेता है। अरे, कैसे ड्राइवर हो तुम? किधर मोड़ लिया बस को? ये रास्ता जंगल की तरफ जा रहा है। नए नए भर्ती हुए हो क्या? रास्ता ठीक से नहीं मालूम? अरे आप आराम से बैठिए ना, बार बार क्यों टोका टोकी कर रही हैं? मुझे पता है कि अपना काम कैसे करना है। इस रास्ते पर ट्रैफिक कम होता है, कोहरे में इधर से जाना सेफ रहेगा और ये शॉर्टकट भी है। आप चिंता मत करो, थोड़ी देर बाद ये आगे जाकर उसी रास्ते पर मिल जाएगा। बूढ़ी को ड्राइवर के हाव भाव काफी बदले हुए नजर आ रहे थे। कुछ देर बाद तेज गति से दौड़ती बस को ड्राइवर अचानक ब्रेक लगाकर रोक लेता है। क्या हुआ? ऐसे अचानक से बस क्यों रोक दी? अब तो फ्रेगनेंट हिल से पहले बस का कोई स्टॉपेज भी नहीं है। वैसे भी ये जंगली इलाका है, यहाँ पर बस रोकने का मतलब क्या है? वो सब मैं जानता हूँ, लेकिन देखो सामने कुछ लोग खड़े हुए हैं और लगातार हाथ से बस को रोकने का इशारा कर रहे हैं। अरे तो ऐसे ही कोई बीच सड़क पर खड़े होकर बस को रोकने के लिए कहेगा तो आप गाड़ी रोक देंगे क्या? इतनी रात को ऐसे ही बस रोक देना मुझे तो कुछ ठीक नहीं लग रहा। आप दरवाजा मत खोलिए। ड्राइवर साहब सही कह रहे हैं, सामने 3 लोग खड़े हुए नजर आ रहे हैं, उन्हें मदद की जरूरत हो सकती है। ये इस रूट की आखिरी बस है, अगर हम उन्हें अंदर नहीं आने देंगे तो शायद पूरी रात जंगल में ही बितानी पड़े। ड्राइवर की बात सुनकर बाकी की सवारियां कुछ नहीं कह पाती और ड्राइवर बस के दरवाजे खोल देता है। बस का दरवाजा खोलने के बाद 3 लोग बेहद धीमी रफ्तार से चलते हुए बस में चढ़ जाते हैं। ये 3 लोग जब बस के अंदर आते हैं तो बस के अंदर बैठी सवारियां उन्हें देखकर बुरी तरह चौंक जाती है। बस में चढ़ने वाले 3 लोगों में से 2 ने बीच वाले आदमी को इस तरह से पकड़ा था जैसे वो शराब पिए हो या खुद से चलने के लायक ना हो। वो सहारा देकर घसीटते हुए किसी तरह उसे बस की सबसे पिछली सीट तक ले जाते हैं और वहीं जाकर बैठ जाते हैं। उन तीनों में एक बात जो सबसे ज्यादा अजीब थी वो ये कि इस समय 1995 चल रहा था, लेकिन उन तीनों की वेशभूषा ऐसी थी जैसे वो 18वीं शताब्दी में आए हो। सर पर पौराणिक चीनी टोपी पहने होने के कारण उनका चेहरा भी साफ नजर नहीं आ रहा था। इसके साथ ही उनके बाल भी लंबे और बेतरतीब बिखरे हुए थे, जिसके कारण चेहरा दिखाई नहीं पड़ रहा था। तीनों नए पैसेंजर्स को बैठाने के बाद बस एक बार फिर से आगे बढ़ गई थी। बस जैसे जैसे आगे बढ़ रही थी, बस के अंदर की हवा में कुछ अजीब सा भारीपन महसूस होने लगा था। ये किन लोगों को बैठा लिया है तुमने? तुम्हें इन्हें देखकर कुछ सिरहंसी महसूस नहीं हो रही? उनके कपड़े देखो, आज के समय में कौन ऐसे कपड़े पहनता है? इतने पुराने और भद्दे लग रहे हैं, जैसे कभी धुले ही नहीं हैं। आपने गौर किया? बस के अंदर अचानक दुर्गंध फैल गई है। ऐसा लगता है जैसे कुछ सड़ रहा है यहाँ। मुझसे तो सांस भी नहीं ली जा रही है। ये क्या बोल रही हैं आप? ऐसा तो कुछ भी नहीं है। इधर पीछे गांव में एक थिएटर है, ये लोग उधर नाटक कंपनी से ही आए होंगे। आप उन पर ध्यान मत दीजिए। जब से वो लोग बस में आए, तब से 1 इंच भी हिले नहीं, ना ही उन्होंने कोई बात की।
फिर तुम्हें कैसे पता कि वो थिएटर से आए हैं? तुम उनकी तरफदारी क्यों कर रही हो? 5 किलोमीटर के बाद आपका स्टॉपेज आ जाएगा, तब तक चुप करके बैठो, समझी?